चलिए बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, इस्पात तथा तांबे की समान आकारों की स्प्रिंगों को समान वृद्धि तक खींचा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्प्रिंग है इस प्रकार से। तो स्प्रिंगों को समान वृद्धि तक खींचा जाता है, तो किस पर अधिक कार्य करना पड़ेगा, इस्पात और तांबे में से? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में समझ लेते हैं इस प्रकार से कि अगर हमारा कोई तार इस प्रकार से बच्चों, जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों A है, तो इसमें जब F बल लगाया जाता है तो लंबाई में वृद्धि अगर बच्चों स्मॉल l है, तो इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसको हम कह सकते हैं FL भागे AL इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि तार को खींचने में कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं कि DL लंबाई जो वृद्धि है बच्चों, वृद्धि के लिए कृत कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? तो कृत कार्य हमें पता है होता है बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों ये DW हो जाएगा बल और गुणे बच्चों विस्थापन इस प्रकार से। तो बच्चों जितनी लंबाई में वृद्धि होगी उतना ही विस्थापन होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम F का मान यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा YAL भागे बच्चों कैपिटल L, और ये हमारा DL हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पूरा L लंबाई तक वृद्धि के लिए अगर हम इसका समाकलन कर दे बच्चों 0 से L इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा कुल कृत कार्य W बराबर हो जाएगा बच्चों Y और A भागे L। ये तो बच्चों हमारा नियतांक है किसी तार के लिए, और LDL का समाकलन हो जाएगा L का वर्ग बटे 2। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कृत कार्य हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तार को जो है बच्चों L लंबाई खींचने में किया गया कार्य है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस्पात तथा तांबे की समान आकारों की स्प्रिंगों को, तो बच्चों आकार समान है यानी कि बच्चों L समान है और A समान है, समान वृद्धि किया जा रहा है यानी कि स्मॉल L का मान भी समान है बच्चों इस प्रकार से। तो किस पर कार्य करना, किस पर अधिक कार्य करना पड़ेगा? तो बच्चों सब चीजें समान है, केवल ये हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान अलग अलग है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ देखें तो कृत कार्य जो है बच्चों ये यंग प्रत्यास्था गुणांक के अनुपाती होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चूंकि जो इस्पात का है बच्चों, इस्पात का यंग प्रत्यास्था गुणांक वो तांबे से अधिक होता है बच्चों, गुणांक तांबे से अधिक होता है बच्चों, इसीलिए अधिक होता है। अब चूंकि बच्चों किया गया कार्य समानुपाती होता है बच्चों, तो इसीलिए इस्पात की इस बनी स्प्रिंग को खींचने के लिए समान लंबाई में वृद्धि करने के लिए इसमें अधिक कार्य करना पड़ेगा। इस्पात की बनी स्प्रिंग में अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।